हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। अगर दोस्तों आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपने फिर दोस्तों कह सकते हैं बुल्स को हावी होते हुए देखा बीएस पे। मार्केट्स में फिर हमको बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, जो लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं निफ्टी प्रेशर में कारोबार कर रहा था। अब आप कह सकते हैं कि मार्केट्स में एक क्लियरली रिकवरी का जो साइन है वो हमको देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी दोस्तों लगभग 1.72% ऊपर बंद होता है 394 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ। और 23,000 का लेवल, सबसे बड़ी बात क्या है कि बाजार ने आज रीगेन कर लिया। जो 23,000 के नीचे दोस्तों हम फिसल गए थे, हमने 23,000 का लेवल फिर छू लिया और ये आप कह सकते हैं मार्केट की सबसे बड़ी आज के दिन उपलब्धि थी। ओवरऑल दोस्तों आज का सेशन काफ़ी अच्छा था। मार्केट्स में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। लग रहा था कि 23,500 की भी क्या पार जा सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं। 23,465 का आज का हाई था, 23,063 का आज का लो था। बट ये बात क्लियर है कि 23,500 के आसपास का लेवल जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। रीज़न क्लियर है, बिकॉज देखिए मार्केट्स देख रहा है कि ये आखिर जो चीज़ें हैं ये सुलझती है या फिर नहीं। लेकिन एक बात आप समझिए, लास्ट 5 दिनों के अंदर जो हमने स्पेसिफिकली देखा है, 5 दिनों का चार्ट है, उसमें आपको एक बात साफ दिखेगी कि जिस तेज़ी से हम नीचे गए थे, अच्छी तेज़ी के साथ दोस्तों मार्केट जो है वो क्लियरली आपको ऊपर आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल जो वो पूरा वॉर का डर था, ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक दोस्तों अभी मार्केट्स पे आपको कम होता हुआ दिख रहा है। पूरा तो कम नहीं हुआ है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं बाजार में इसको लेकर जो डर है वो कम होता हुआ दिखा है। और बात करते हैं तो जैसे कि आज अगर आप मार्केट के सारे एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो नज़र आपको साफ आएगा कि आज एडवांसेस कितने ज़्यादा आगे थे। 2423 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए, जिसके सामने सिर्फ 852 शेयर्स के सामने गिरावट है। तो ये शो करता है कि देखिए बाजार को क्लियरली जो आज तेज़ी थी वो तेज़ी ऐसा नहीं है कि दोस्तों चुनिंदा काउंटर से हमको आती हुई देखने को मिली। मार्केट्स में चौतरफा तेज़ी थी। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा जो सारे सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, ऑटो 2%, फाइनेंशियल सर्विसेज 2%, एफएमसीजी लगभग 2%, आईटी आज जरूर आप कह सकते हैं मार्केट्स में जो तेज़ी थी उसमें पार्टिसिपेट आईटी की तरफ से आपको देखने को नहीं मिला क्लियरली। यहाँ पर आपको उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। बट इसके अलावा मीडिया, बाकी भी अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक, रियल्टी, सब जगह तेज़ी थी। एक बार ध्यान रखिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिटाई आपको देखने को मिल रही थी क्लियरली मार्केट्स में, वहाँ पर भी आपको आज के दिन तेज़ी आती हुई दिखी है। तो ये जैसा मैंने कहा, मार्केट्स में आज ब्रॉड बेस्ड रैली थी। ऐसा नहीं था कि कुछ काउंटर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है फिर कुछ काउंटर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्लियरली नजर नहीं आया। एक और चीज जिसके ऊपर आपको देखिए खास नजर रखनी पड़ेगी जब बाजार इस प्रकार की तेजी दिखा रहा है, तो वो है दोस्तों वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज के दिन दोस्तों विक्स में आपको कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। देखो विक्स का कम गिरना ये दिखाता है कि अभी भी मार्केट में दोस्तों फियर है। फियर किसका है कि चीज़ें पलट सकती है। जो चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है कि दोस्तों वापस से आपको ख़राब होती हुई दिख जाए। हो सकता है कि दोस्तों जो वॉर है, जो अभी आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत रुकता हुआ दिख रहा है पर्सपेक्टिव में। वैसे देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी भी हमले बंद हो गए हैं, अभी भी देखिए लगातार हमले आपको देखने को मिल रहे हैं। लगातार अमेरिका इजराइल हमले कर रहे ईरान पे, ईरान हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। बट बात क्या है कि एक होप बंदी है कि हाँ बातचीत होके कोई फैसला जो है वो निकल जाएगा। लेकिन विक्स का ना गिरना ये दिखाता है कि अभी भी देखिए मार्केट्स में अनिश्चितता है, मार्केट्स में डर है कि कहीं ये वॉर फिर से शुरू होता हुआ दिखने जाए। इसीलिए आप देखिए विक्स के अंदर कोई भी आज के दिन आपको खास गिरावट देखने को नहीं मिली है, 24.64 पर बंद हुआ है। तो ये बात क्लियर है, राइट। लेकिन ये कतई मत मानिए कि जो आज की तेज़ी हमको देखने को मिली है उसका कोई और कारण है। सिंपल बात है, पीस जो अभी दोस्तों आप कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा गिव एंड टेक हो रहा है, जो बातचीत निकल कर आ रही है। अब बातचीत क्या है? बातचीत दोस्तों ये है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान, ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों देशों के बीच में देखिए कुछ बातचीत तो चल रही है। बिकॉज एक बात आप समझिए, मार्केट्स में अगर इस प्रकार का आपको मूव आता हुआ दिख रहा है तो ये मार्केट्स में मूव तब ही आएगा जब कुछ ना कुछ दोस्तों बातचीत हो रही हो। और बातचीत क्या है कि यहाँ पर 15 पॉइंट्स का जो प्लान है वो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। किसको? तेहरान को। तेहरान नहीं, ईरान, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात क्या है कि लगातार हो क्या रहा है, ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। बट एक बात आप समझिए, मार्केट्स अगर आपको इस प्रकार से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर कोई बातचीत नहीं होती तो क्लियरली आप समझिए आपको कहीं भी गिरावट नज़र, मतलब कहीं भी तेज़ी नज़र नहीं आती। कच्चा तेल भी गिर रहा है और बाजार भी बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों यहाँ पर बातचीत हो रही है। पीछे आप कह सकते हैं कि देखिए ईरान की तरफ से कोई ना कोई बातचीत तो कर रहा है, ताकि समझे तो सही एग्जैक्टली कि अमेरिका क्या ऑफर कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि
क्या ऑफर किया गया। तो देखिए एक और खबर कल रात में निकल कर आई थी कि हो सकता है कि अब जो नया अनाउंसमेंट हो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वो ये अनाउंसमेंट हो कि हम 1 महीने का सीज फायर कर रहे हैं। कितना? 1 महीने का सीज फायर। इसमें मेजरली इनकी तरफ से ये कहा जाएगा कि जो हमारा 15 पॉइंट का प्लान है कि कोई भी न्यूक्लियर बम नहीं आप रख सकते, हॉर्मुज को फिर ओपन करना पड़ेगा। इसमें ये कह सकते हैं जो सबसे प्रमुख पॉइंट्स है वो नजर आ सकते हैं। अब क्या पॉइंट्स है पहले आपको मैं समझा देता हूँ। पहला पॉइंट तो देखिए अमेरिका का क्लियर है कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट करना पड़ेगा, मतलब कोई भी न्यूक्लियर ईरान पोजेस नहीं कर सकता है। उनको अपना जो भी 3 प्राइमरी न्यूक्लियर साइट्स है, नतांज, इस्फान और फोर्दो, इन सब में जो यूरेनियम इनरिच कर रखा है इन्होंने, ये उनको वापस देना पड़ेगा। और किसको देना पड़ेगा? IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इनको अपना जो भी यूरेनियम है वो साफ साफ देना पड़ेगा। प्लस इंटरनेशनल ओवरसाइट, लोग इंटरनेशनल जो एजेंसीज है वो आके देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो न्यूक्लियर है वो बंद नहीं रहा है, ये साफ क्लियर करना पड़ेगा। ये दोस्तों पहला इनका सबसे प्रमुख पॉइंट है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी, ईरान यहाँ पर स्टॉप करेगा फंडिंग एंड आर्मिंग रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स। अब आपको पता ही है जैसे हमास कहा जाता है कि ईरान यहाँ पर देता है, हिजबुल्लाह के बारे में भी कहा जाता है कि काफ़ी फंडिंग होती है। सो ये ईरान को बंद करनी पड़ेगी। प्लस मैरीटाइम फ्रीडम, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी आप कह सकते हैं दिक्कत देखने को मिल रही है, इसको फुल रीओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक फ्री मैरीटाइम जोन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब कोई भी शिप्स को आप रोक नहीं सकते हैं। ये ईरान से दोस्तों प्रमुख मांगे की जाएगी, ये 15 पॉइंट प्लान में। इसके अलावा ईरान को क्या मिलेगा? देखिए ईरान को यहाँ पर ये मिल सकता है कि मिसाइल प्रोग्राम में इनको छूट मिल सकती है। लिमिट कर सकते हैं कि हाँ आप कम मिसाइल बनाएंगे, कम रेंज की मिसाइल बनाएंगे, लेकिन मिसाइल बना सकते हैं फॉर योर फ्यूचर एंड सेल्फ डिफेंस पर्पसेस, राइट। तो ये दोस्तों साफ साफ बताया जा रहा है कि मिसाइल बनाने की अनुमति तो दी जाएगी। इसके अलावा सैंक्शन रिलीफ ईरान को मिल सकता है। अब हमेशा समझिए कि अगर बातचीत होगी तो इसमें दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिलेगा, तब जाकर याद रखिएगा वो बातचीत सफल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अमेरिका को मिले और ऐसा भी नहीं हो सकता सिर्फ ईरान को मिले, दोनों को मिलता हुआ नजर आएगा। इजराइल की सेफ्टी के बारे में भी आप कह सकते हैं यहाँ पर बातचीत की जाएगी, राइट। सैंक्शन रिलीफ में देखिए साफ है कि कोई भी जो न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस है वो हटा दिए जाएंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एलिमिनेट किया जाएगा ऑफ स्नैपबैक मैकेनिज्म दैट अलाउ देम टू ऑटोमेटिकली री इम्पोस्ट। मतलब ओवरऑल दोस्तों इनके जो मेजर सैंक्शंस है वो हटा दिए जाएंगे, फिर ईरान की इकोनॉमी फिर से आपको ओपन होती हुई दिखेगी। दूसरा बात यह है कि सिविल न्यूक्लियर सपोर्ट करेगा यूएस, मतलब जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को सिविलियन पर्पसेस के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब चीज़ों के लिए अमेरिका हाँ करेगा। जो बुशेहर प्लांट है वो चलेगा इस पर। इसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी ईरान को, आगे कोई भी ऐसे फ्यूचर हमले ना हो इसकी भी गारंटी जो है वो अमेरिका यहाँ पर देता हुआ दिखेगा। तो बात क्या है कि ये जो सारी बातचीत है, मेजर पॉइंट्स यही है कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है दोस्तों तेहरान, तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये जो वॉर है ये आपको रुकती हुई दिखेगी और चीज़ें बैक टू नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। अब बात क्या है कि जो सबसे बड़ा जैसे मैंने कहा पॉइंट है वो क्या है, वो आप तेल को देखो। जो तेल लगातार दोस्तों बढ़ रहा था, आज के दिन आप नोटिस करिए तेल की जो प्राइसेस है, लगभग ब्रेंट क्रूड $100 के पास है, ये $110 को पार कर गया, तो आपको पता ही है। WTI क्रूड $87 पर आ चुका है। मर्बन क्रूड जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, अब देखो सिर्फ $100 पर आ चुका है। ये बताया जा रहा है कि ओमान क्रूड भी 100 के नीचे आ चुका है। जो भी क्रूड दोस्तों दुनिया के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा था, वहाँ पर लगातार गिरावट दिख रही है। और ये बात समझिए कि देखिए ऑयल को मैनेज करना बहुत आसान नहीं है, हो सकता है करा जा रहा हो, बट इतना मैनेज नहीं कर सकता रेगुलरली। और लगातार दोस्तों ये जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो बातचीत होती हुई दिख रही है। जैसे मैंने कहा, अब तेल की चाल को पकड़ के चलिए, तेल को लगातार देखते रहिए कि तेल क्या कर रहा है। अगर तेल के अंदर आपको लगातार तेज़ी देखने को मिलेगी और बाजार भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। लेकिन अगर तेल गिर रहा है और बाजार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि दोस्तों बातचीत चल रही है और बातचीत अच्छी चलती हुई नजर आ रही है। ये आप कह सकते हैं दोस्तों चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूएस मार्केट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। अब यूएस मार्केट्स दोस्तों करंटली आप देखिए खुलते हुए दिख चुके हैं, जहां पर आपको 0.6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। डाउ के अंदर, S&P के अंदर तेज़ी है लगभग 0.6% की भी, और नेस्डैक के अंदर भी कुछ इसी तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। अमेरिकन मार्केट्स में अभी क्लियरली आपको एक अप मूव तो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। जर्मनी का इंडेक्स मोर देन 1% ऊपर, ब्रिटेन का इंडेक्स मोर देन 1% ऊपर, फ्रांस का इंडेक्स बहुत ऊपर है 1.1% से ज़्यादा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, बात समझ में आती है कि दोस्तों मार्केट्स को कुछ तो सेंस है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव जो है वो क्लियरली निकल कर आएगा, और उस क्लैरिटी से दोस्तों बाजार जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा फियर भी है। फियर क्या है? फियर क्लियर सी बात है कि दोस्तों क्या ईरान की तरफ से इन सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो ये जो पूरी 5 दिन की बात चल रही है, अगर इसका एक आउटकम निकल कर आएगा, राइट, वो आउटकम के ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप भी कह देते कि हाँ बातचीत अच्छी हुई है और अब हम वॉर को रोक रहे हैं,
राइट, वो 5 दिन खत्म होने के बाद। तो आप समझ के चलिए बाजार में तेज़ी के अलावा और कोई आपको ऑप्शन ही नहीं, तेज़ी आएगी और भयंकर तेज़ी आएगी। लेकिन वहीं अगर ईरान की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है कि हम कोई बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, यूएस खुद ही अपने आप से बातचीत कर रहा है, ऐसे जो लगातार क्लेम आ रहे हैं, अगर ये आखिरी के 5 दिन बाद अमेरिका की तरफ से कहा जाएगा, प्रेसिडेंट की तरफ से कि नहीं हाँ ईरान माना ही नहीं, तो एक बात क्लियर है कि मार्केट्स जो अभी आपको लेवल आपने देखे लोस, राइट, उससे भी और नीचे जाएगा, क्योंकि फिर दिक्कत जो है वो और देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि दोस्तों अमेरिका जो है वो एग्रेसिवली इनके पावर प्लांट्स पे हमला करता हुआ नजर आए, इनके क्रिटिकल प्लांट्स पे हमला करता हुआ नजर आए, और अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया जाएगा तो फिर और वो दिक्कत बन जाएगी। तो आई थिंक मार्केट्स के लिए अब वही एक सबसे बड़ा फियर बन चुका है कि आगे चलकर ये चीज़ें किस तरीके से आपको रुख लेती हुई नजर आएगी। अभी तो बाजार को ये लग रहा है कि बातचीत जो है वो अच्छी हो रही है और बातचीत का एक अच्छा पहलू भी निकल कर आएगा, उसका अच्छा आउटकम भी निकल कर आएगा। सो वो मार्केट्स की बात है। बाकी एक बार गिफ्ट निफ्टी पे बात कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों गिफ्ट निफ्टी लगभग 41 पॉइंट्स नीचे है। कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए ऊपर भी आ जाएगी। अमेरिकन मार्केट्स पे देखना बात होगी आज यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से क्या कोई नया बयान निकल कर आता है कि नहीं आता है, ये भी मार्केट देखेगा। बट हाँ, अभी तो इसी प्रकार का मूव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही पॉइंट्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।